नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद कुमार नागवानी, प्लास्टिक कॉस्मेटिक सर्जन। तो बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है क्योंकि ठंडें आ चुकी हैं और ठंड आने के साथ में लोगों की एक समस्या रहती है कि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। पहली बात तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, ये कोई ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसको कोरिलेट कर लीजिए कि गंजापन से। जैसे जैसे सीजन्स चेंज होती हैं उनके अंदर हेयर फॉल एक कॉमन सी चीज़ है, लेकिन ये क्यों एक विंटर के साथ में जुड़ी हुई है, इसको समझने के लिए कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। तो समझने के लिए पहले बात ये समझनी होगी कि क्योंकि ठंड है, बहुत कॉमन सी चीज़ है। और ये ठंड क्या कर रही है, क्योंकि ये ड्राई हेयर जो है, मतलब चारों तरफ से जो हवा है उसमें शुष्की है, यानी कि उसमें ह्यूमिडिटी की कमी है। और ये ह्यूमिडिटी की कमी की वजह से हो क्या रहा है कि हमारा स्कैल्प ड्राई हो जा रहा है। और एक इस साथ में एक चीज़ और हो रही है कि ड्राई होने के साथ में हम, क्योंकि अगर मान लीजिए कि कैप पहन लेते हैं, टाइट कैप अगर हम पहन लेते हैं, तो ये समझ लीजिए कि हम उसकी एयर और बंद कर दे रहे हैं। तो मेन रीज़न है कि क्योंकि चारों तरफ ठंड है तो ड्राई एयर हो गया। दूसरा, इसी के साथ में ही इसी का एक कोरिलेशन है कि वो होता है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन भी जो नॉर्मल अगर देखा जाए अदर सीजन्स की अपेक्षा में, तो ये कम हो जाता है। तो ब्लड सर्कुलेशन कम होने से न्यूट्रिशन की भी कमी हो गई। जब ड्राई स्कैल्प हो गया, यानी कि मॉइस्चर भी कम है अगर एयर के अंदर, तो आपका जो ऑलरेडी एक वाटर कंटेंट होता है जो स्कैल्प को मतलब एक वेट बना के रखता है, तो ये चीज़ कम हो गई। और क्योंकि ठंड है तो पसीना भी कम हो गया। तो अल्टीमेटली कहाँ पे लीड कर रहा है, वो ये लीड कर रहा है ये आपका ड्राइनेस की तरफ से। और ड्राइनेस हो क्या रहा है, ड्राइनेस, न्यूट्रिशन कम, ये आपके हेयर फॉलिकल को धीरे धीरे डैमेज कर रहा है। और ये डैमेज हेयर ही आपके टूट रहे हैं। और एक चीज़ साथ में, क्योंकि कोरिलेशन में ही होती है, वो ये होती है कि आप यहाँ पे पानी पीना भी कम कर देते हैं, आपकी डाइट के अंडर अल्टरेशन होता है। देखिए, अगर हम इसको थोड़ा सा दूसरी भाषा में समझ लें या आयुर्वेदिक की भाषा में भी समझ लें, तो ये आप समझ लीजिए कि अगर कोई इंटरनल प्रॉब्लम होगी तभी वो आपको सामने दिख रही है। एक्चुअली ये रिलेटेड है सारी चीज़ें एक दूसरे से ही। अब यहाँ पे एक और चीज़ का भी कोरिलेशन है, क्योंकि ठंड के अंदर गर्म पानी बहुत अच्छा लगता है। तो हम बहुत गर्म पानी से जब हम अपना सिर धो रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपका जो केराटिन है जो हेयर का, वो डैमेज हो रहा है। और वो डैमेज होने की वजह से वो जल्दी टूट जा रहे हैं। तो ये भी एक चीज़ है, प्लस उससे आपका स्कैल्प डैमेज भी हो रहा है। हम इसको कैसे ठीक करें, क्या करें? पहली बात तो मैं आपको ये एश्योर कर रहा हूँ कि देखिए, ये गंजापन की निशानी नहीं है, ये आप समझ लीजिए। तो फिर करना क्या है? करना ये है कि मन में आपको पॉजिटिविटी लानी है और जो जो चीज़ें आपको हानि पहुँचा रही है उसको ठीक करना है। सबसे पहले शुरू करिए अंदर से, यानी कि आप लूक वार्म जो है वाटर पीना शुरू करिए। पानी की मात्रा को बॉडी में कम मत होने दीजिए, क्योंकि क्या है कि आपने देखा होगा कि स्किन में ड्राई हो जाती है, अगर वहाँ पे स्क्रैच करिए तो वो भी स्क्रैच ही आपको नजर आती है। इसी तरीके से स्कैल्प भी है, ये आपको सामने नजर आ रही है, ये आपको सामने से नजर नहीं आ रहा है क्योंकि बालों के बीच में ढका हुआ है। तो पानी पीजिए प्रॉपरली। अब जब लूक वार्म की बात कर रहा हूँ, तो लूक वार्म से ही आप अपना हेड वॉश भी करिए। एक गलती और भी होती है कि ठंड के दिनों के अंदर हम अपना हेड वॉश जो है बहुत ही इनफ्रिक्वेंटली करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई चीज़ यूज़ करते हैं, इवन आप मिनोक्सिडिल भी अगर यूज़ करते हैं, तो आपको चाहिए कि आप रोज स्कैल्प को साफ करें। अब ये जो साफ करने वाली जो चीज़ है, इसके लिए क्या होना चाहिए, माइल्ड शैम्पूज होने चाहिए। ये शैम्पू ऐसे होने चाहिए कि आपके स्कैल्प को भी नुकसान नहीं पहुंचाए, प्लस आपके जो है हेयर को नरिश करें, स्कैल्प को नरिश करें, इस तरीके के शैम्पू होने चाहिए। तो ये चीज़ रही। और साथ ही साथ आपने अगर डाइट अपनी अच्छी करनी, तो आप समझ लीजिए कि आपने इंटरनल इन्वायरमेंट को तो करेक्ट कर लिया। अब आपके पास प्रॉब्लम कहाँ रही, सिर्फ एक्सटर्नल हेयर की। तो अगर आप लूज हेयर कैप पकड़ते हैं और जो है हेयर को किसी तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि आपने हर रोज़ जो है क्लीनिंग करना शुरू कर दिया, और इसके अलावा जो है कम से कम हफ्ते में 1 से 2 दिन जो है आपने हेयर स्कैल्प की मसाज जो है माइल्ड ऑयल से कर ली, और उसके बाद जो है घंटे 2 घंटे रहने दिया, उसके बाद आपने शैम्पू कर लिया। तो ये सारी चीज़ें आपने एक साथ कवर कर ली और इससे आपका जो है हेयर फॉल भी कंट्रोल हो गया। सिंपल सी चीज़ है, कॉम्प्लिकेटेड बनाने की बात नहीं है। सॉल्यूशन आपके पास है, आप करिए। फिर भी आपको लगता है कि हाँ, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, जरूर पूछिए। आपको फ़ोन नंबर जो दिख रहा है वहाँ पे आप कमेंट करिए, हम आपको आंसर करेंगे। चलिए, अगर वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक करिए। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए।